देखदरो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज को ये कार्यक्रम में। देखदरो इतन जुग हम खड़ा हुआ छो पौड़ी श्रीनगर का चौरास पुल में और एक बड़ी खामल जान चौरास किले की यक एक इन मन खिंच जैन लेखन का क्षेत्र में इन काम करियो कि जेकुन बोले जाल के बहुत सुंदर उन लेखन का दगड़ा दगड़ी साहित्य पर भी काम करी और वे का दगड़ा दगड़ी पांडुलिपि पर भी काम करी। जो पांडुलिपि पुराने जमाने के लिखी रही है ना वो कागजों में ऊँ तक ऊँ बटोली छ वे का बाद ऊँ पर अध्ययन करी और बहुत कुछ ल्याख जो आने वाला समय कोणी आने वाला विद्यार्थी कोणी एक विरासत का रूप में छ। तो चल दो उनका घर और देख दो वक्त उन कन कन के यो काम काज करी। तो देखते रहो हम पहुँच गए डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी का घर में। अर्जन हम बात ही करना चाहे कि हम आज एक विशेष व्यक्तित्व से आपसे मुखा भेंट करोला उनका बारे में जानना कि उन कन कन लेखी कई क्षेत्र में उन काम करी कन कन खैरावली और वे जमाना का पढ़ा लिखा चिन जैन जमन में बहुत कम लोग पढ़ता लिखे जाए। तो सीधा बात कर ला कुकरेती जी, स्वागत एक दो फिर आप जीवन का बारे में कख आपको आज जन्म हुए हैं गाँव कक्ष इतन जो वर्तमान में तो आप श्रीनगर चौरास में रहना चाहिए जी। लेकिन पुरानी बात जी मैं लंगूर पट्टी का बरसुड़ी गांव द्वारी खाल बरसुड़ी में पैदा हूँ और प्रारंभिक शिक्षा मेरे उकी ब्रिटेन रहा है और जूनियर हाई स्कूल कारमेंट बिलखेत ब्रिटेन और वहाँ पश्चात कोट द्वार में हाई स्कूल कार में 1957 में। अच्छा। और वहाँ पश्चात मैंने फिर जो सामान्य कार्यों में आ गया कि पारिवारिक स्थिति इन्नी छे कि मैं अगने इंटरमीडिएट कर सको। वहाँ पश्चात मैंने स्वयं इंटरमीडिएट कार बीए कार एमए कार बीएड कार साहित्य कार और फिर पीएचडी भी कार। तो ये योज में संक्षिप्त हुआ जी। फिर यदि हम बात कर दें कि ये तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आप पाड़े चले ब्यो कब कई उम्र में कख बड़ी कोई एक बार बड़े बेटे ना बरसाल लोगों जब डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरसाल को मूल गांव बड़ेच सिलोगी बड़ेत उक बेटे में शादी हुआ है मेरे और 22 वर्ष को छा में उबर। अच्छा जी। तो तब नौकरी कख नौकरी जो प्राइमरी में मैं वे टाइम पर 3 तहसील हुन्छे पौड़ी चमोली और ये लैंसडाउन उबल चमोली जिला एक ही है। तो वे टाइम पर 1959 में मैं प्राइमरी में शिक्षा कर लगी हूँ अनट्रेंड में जी। और वहाँ पश्चात अपनी वहाँ से फिर ट्रेनिंग भी कार वो कार तो ये हो पढ़ता फिर तब जी आप आखिरी में कै पद बड़े रिटायर्ड भी कख बड़े मैं बावई बेटे ना हेड मास्टर प्रधानाचार्य के रूप में और मंडलीय संस्कृति का निरीक्षक का रूप में रिटायर्ड हूँ मैं जी। अब तो एक लेखन की बात करता हूँ कि आपको जो लिखूँ वो एक विरासत का रूप में हमारे बीच जी अकेले की जय पंथ पर आप लेख जी वे का बारम लोग बहुत कम जन दिन। हाँ तो ये कख बड़ी का आप तो शिक्षा मिल प्रेरणा कख बड़ी मिल के ना लिखुण और कोई आदत है जाए नहीं कि जो बस बटोली रखना ये सब कुछ जी उन लिखना को जो मेरे प्रवृत्ति जो विद्यार्थी जीवन बिटेन रहा है 1956-57 में भी मेरा लेख कोट द्वार बेटे ना विद्यालय की पत्रिकाओं बेटे निकले और वहाँ पश्चात में निरंतर अभी लगे रहा। जब मैंने एमए कर दिए तो वहाँ पश्चात में यार मन में पीएचडी करना हुआ है कि भाई मैं पीएचडी कर दूँ और मैंने श्रीनगर संपर्क हुए जमन में केवल 2 विषय में गढ़वाल विषय में विद्यालय में इतिहास और हिंदी विषय में पीएचडी होने। तो मैंने पीएचडी का पर विषय चुन से पहले तमाम लोग होता पूछ तो उन बाल के गढ़वाली साहित्यकारों पर तुम काम करो तो गढ़वाली साहित्यकारों पर मैं काम करना कौन सा। परंतु
रजिस्ट्रेशन करण से पहले अपर रूपरेखा वो प्रस्तुत करण से पहले जी गोरखपुर बेटे ने महंत अवैधनाथ जी के एक पत्र था म्यार गुरु जी होने कि अगर कोई ये कामकार हो नाथ पंथ पर तो मैं वो छात्रवृत्ति दे सकूँ। जी तो गुरु जी ने तो पूछ कि भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है उसके लिए, क्योंकि वो वैसे ही थे। तो मैंने बाल जी की मैं केवल ज्ञानार्जन का वास्ता मैंने PhD कारण से नौकरी वहाँ में ज्ञान जी, तो मैं ज्ञानार्जन का वास्ता तो वो बाल ये विषय पर तुम काम करो। और ये पर PhD हुई है, ये पर वही पर PhD हुई है। बहुत सुंदर। आप इन करदा कि जरा आप भीतर तक दो जखम आपके अध्ययन कक्ष चा अब की किताब सजी छिन बड़ बड़ा आपका ग्रंथ रचा छिन वह भी देखला आ तब घड़े में छतम बैठी के छुई बता लगोला। ठीक पंथ की बात करें जान नाथ पंथ ये मैं आपको बहुत बड़ो काम रहे यो नाथ पंथ छ क्या? नाथ पंथ जन आप भुना छ न तो मान्यवर यो मूल रूप से नाद छ जे त हम अगर वाणी में बोलो तो परा पश्चंती मध्यमा बैखरी 4 वाणी हुनन और परा नाम की जो शक्ति च जैता हम आत्मक रूप में भी मान सकते हो और ये सृष्टि की उत्पत्ति भी मान सकते हो। तो परा नाम की जो कुंडलिनी शक्ति च उक बटन जो नाद पैदा होद ये ध्वनि वो स्पोर्ट से भी हो सके और अनहद से भी हो सके, ध्यान से भी हो सके। तो 2 प्रकार का वो नाद छ न और वो नाद में जो अनहद नाद च वो बड़ा मार्मिक च। अनहदिक नाद की साधना ही नाद पंथ छ। एक में कोई नीच की साहब कै धर्म जन कै धर्म के कारण पालो कन कारण पालो, एक में केवल नाद की साधना छ, मात्र नाद की साधना। और वही नाद की साधना प्रत्येक व्यक्ति को कह सकते हैं। वही तो हम परा नाम की वाणी भी बोल सकते हो, वही वह बाद में काल वो त्रिपुर सुंदरी भी बन जान। तो वो परा नाम की वाणी बेटन जो ये नाद से ही नाद पंथ की उत्पत्ति है। और ये उत्पत्ति को वास्ता सबसे पहले जो लांगलीश सदाशिव या लंगूरी भैरव या नकुलीस ऐतिहासिक रूप से नकुलीस पहली और दूसरी शताब्दी में मंदन इतिहासकार। तो तब बेटन जो ये उत्पत्ति और ये हिमालय में तो आदिकाल बेटन धार्मिक रूप से तो आदिकाल बेटन के लिए 5000 वर्ष पूर्व प्रमाण धार्मिक रूप से मीमाचिन और ऐतिहासिक रूप से पहली और दूसरी शताब्दी में ये नकुलीस भैरव और नकुलीस ही लकुलीस बनिन और लकुलीस ही लंगूरी भैरव बनिन। तो कई भी महापुरुष था हम कहीं एक जगह से नहीं जोड़ सकते, वो तमाम सर्वत्र रहें किंतु कर्म क्षेत्रों को ये हिमालय में ही रहा, सारा हिमालय में रहा। जी अब जन बोले नाथ पंथ की आप बात करना चाहन हमारा देख रहा ये बिगड़ चला कि आखिर यो नाथ पंथ में यूँ को आराध्य देव को चाहिए, फिर वो एक उत्पत्ति का आरंभ जन बोले जान की है ना। तो कुछ एक आराध्य देव कौन कहते मैंने जन हम लोग आराध्य देव वेदों में ओम सबसे पहले वो करे जान। तो ओम नाद आदि नाद जो ओम च आदि नाद ओम है और ओम जो हमारी नाद बुद्ध भैरव। और बाद में जब लोग नाद बुद्ध भूल गए ना तो खाली भैरव ही भैरव बोलन बैठी, भैरव ही भैरव। तो ये जो है ये नाद बुद्ध भैरव जो छ न वहाँ आदि छन, आदि जो छन नाद बुद्ध भैरव छन और वो ओम छ। और ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सदाशिव बोले जा और निरंकार भी वही बोले जा। ये यूँ कई नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश नाद बुद्ध भैरव और लकुलीस भैरव और सदाशिव ये नाम सब योग है। तो नाद बुद्ध भैरव बेटे न नाद पंथ की उत्पत्ति की लगी नाद
नाद को जो ओंकार के ध्वनि जी, ओंकार के अब परा नाम की वाणी बेटेन, परा नाम की वाणी जो है एक बेटेन उत्पन्न हूँ ओम, यही वास्ता हमार ढोल सागर में आयो छ। आपन जागर के वाल बाद भी वाले देवता वाल बाद भी वाला, तो ढोल हमार देवता तब जागर भी लगन और ढोल सागर में आयो छ। आप पुत्रम भवे नादम, नाद जो है आद अपने आप उत्पन्न पुत्र हैं, यही वास्ता शिव का वास्ता अकुल बुलंद जी, और शक्ति खुल बुलंद कुल, और जब अकुल और कुल दियो मेल हो जान तो वो कौल बढ़ जान। और कौल साधना जो आचारों में 7 आचार छे उनमें सबसे सर्वोत्तम कौल साधना छे। आदि शक्ति माता जी। और शिव को जी। दियो तो मिला के बात जी ये कि मैं ये चीज़ से जोड़ दाओ ना आप, शिव को अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक शक्ति वही लगन नहीं। अगर शिव बेटन इकार हम मिटा दियो तो शव रह जा, शव रह जा, तो शव रह जा। शिव को अस्तित्व भी, राम को अस्तित्व भी तब से जब सीता से, कृष्ण को अस्तित्व भी तब से जब राधा से, राधा से। तो ये आदि रूप एक है, ये को हम बहुत श्यामा एक है, और ये के तब विभिन्न शाखाएं हो गई तो है रूप एक ही है। जो आप ये एक तरह से ये भी साधना से बहुत जी जी। आप कब बटी के पर काम करी और आपका पांडुलिपि में क्या जी इंच कि ये साधना को वास्ता में सन 74 में एम.ए. कार में प्राइवेट ही कार और हाई स्कूल बटन में प्राइवेट कर दे और पीएचडी करना खुद भी जब तैयार हूँ तो मेरा गढ़वाली फर्चा है मुख्य रूप से। किंतु ये बीच गोरखपुर बटन एक पत्र था महंत जी कि कोई महंत अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी के गुरु जी, तो मैंने वे टाइम पर स्टार्ट कर थे ये शोध जब आदित्यनाथ जी 11-12 वर्ष थे। अच्छा, 78 बेटे जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का एक बार नाथपन पर काम करना चाहो तो मैं 2 साल को छात्रवृत्ति दे दिलूँ था 250 रुपये में। वही जमन में सन 78 में 250 रुपये। हाँ 250। बताओ। अब गुरुजी ने कहा कि तुम पीएचडी के लखन जाना था भाई। मैंने कहा कि जी ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के लिए बेटे इस पर कर सकते हो तुम काम। अब जब काम करना बात आई तो मैं जान नहीं था कि नाथपंथ क्या। मैं ना सन 78 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का जितना धुरंधर विद्वान छाई और मैं पत्रों द्वारा भी मुकुंदीलाल बैरिस्टर थी, रमाकांत घड़ियाल, रमा प्रसाद घड़ियाल जी थी, डॉक्टर शिव प्रसाद नेथाड़ी थे, सब लिखते रजिस्टर्ड पत्रों से पूछ कि भाई आप, तो उन्होंने कहा भाई आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। अच्छा। ये संभव ही नहीं कि आप सिद्ध कर पा रहे थे। परंतु मैंने फिर भी जो मैंने ईश्वर का वास्ता भैरवनाथ, हमारे भैरवनाथ चल लंगूरी भैरव, मैंने बोला हे भैरवनाथ नाथ शब्द है तो मैं तुम्हारी शरण में आंद और अच्छा ही छो शरण में पहले बेटे तुम तो हमारी इष्ट था। तो मैंने बोला हाँ कर दो। अब कई महीनों तक घूमना रहा हूँ, अब घूमना रहा हूँ कुछ ना, 4 पंक्ति बिना कुछ नहीं। मैं तब मैं 2-3 बार गोरखपुर को भ्रमण में कर उनको लाइब्रेरी बिटे न, और तमाम चाहे बनारस हुआ, चाहे गोरखपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, तमाम लाइब्रेरी मरों में उन बार भाई कोई आपके पास आपको जो है साहित्य नहीं है इसमें, और वो प्रमाण पत्र दिया थे आज भी। हाँ मीमा कि ये आए थे शोध छात्र। अब जब वो बड़े नाव में वापस तो सबसे पहले में अपने घर में न दादाजी में झारखंडी छा। अच्छा। कुछ झारखंड कर छा, छिद्र को रोग को सर्वज्ञ छा वो। तो मैंने बाल मैंने अपन बढ़ते था पूछे न कि अगर कोई चीज़ जो पोथी पाथी तो जरा मेथ देखो जाओ। अब वो मैंने सबसे पहले नाथ बुद्ध भैरव की एक पांडुलिपि मेलिया में थे। अच्छा।
और वो पांडुलिपि में पढ़ना खोने वो कह दिया कि तब चर्चा कर देनी है तब वही था पढ़ बैठियो में और भ्रमण का वास्ता चलियो तब में था डाडा मंडी उको पब्बुनाथ जी मिले अब पब्बुनाथ जी बेटे भी एक पांडुलिपि में था शंकराचार्य विधि की मिली है ठीक हाँ शंकराचार्य और जब मान्यवर गोरखपुर में आने के बाद में गोरखनाथ जी दर्शन करने के बाद हूँ तो तमाम जगह जगह घूम बैठ और झारखंडियों पर तो पहाड़ में नहीं ना अध्ययन भी छे अब जब अध्ययन छे तो वो सब पहाड़ में तो ओम नमः गुरु को आदेशन ये 4 शब्द मिलन बैठे में था ओम नमः और गुरु को आदेश तो ओम की भी व्याख्या मीठा दिखण बैठिए छे में ओम की व्याख्या तभी और नमो में नमस्कार अहंकार सबसे दुष्ट चाहे हमको जी सबसे ज़्यादा दुष्ट चाहे हम देखो गर्भ बोलने बाद कि गर्भ नहीं करना चाहिए भाई तो गर्भ ना और गौरव करना चाहिए हाँ गौरव हाँ गर्व ना जी तो अहंकार नमो नमो नमे नहीं छो कोई हाँ बस अहम ब्रह्मास्मि अहम मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म एक माँ जरा है भाव जी जरूर करना करना और जमीन बोल तत्वमसी अरे जैसे मैं हूँ वैसे ही आप भी हैं तत्वमसी जी तत्वम असी और ये जब पांडुलिपि आप यूं तो मिली तो यूं को संरक्षण करण शुरू कर दिया अपन हाँ यूँ सब मैंने वो करण बैठियो जी जमा करण बैठियो आज म्यार शोध प्रबंध में वो सबुक नाम चू 10 परिशिष्ट चिन्यारों में और जे गांव जग च जे पढ़ना खुण दिया उकमी उन्हें लिखो इन्होंने पढ़ने के लिए दी जैन मीमा खुण दिया है कि रख लिया कोई बात नहीं च हमन करण के लगाई तो शुद्ध पड़ा वो मीमा छिन आज भी तो वो परिशिष्टों में वो सामग्री विवरण च सब लिखो गांव को नाम भी फलन भी इतनी न मान्यवर मिन पारदर्शिता इन रख मिन ईश्वर को वास्ता वो नाथ बुद्ध भैरव का वास्ता प्रणामकार लंगूरी भैरव का वास्ता कि अगर मैं एक माँ कोई भी जरा भी ना करो लो या पक्षपात करो तो म्यार अंगने आया निथर मिथर रास्ता दिखाओ तो आप था आश्चर्य वाला कि म्यार वहाँ जो 6 निगेटिव फोटो दिए हासिल कहे नाथ पंथ का संबंध में अब वो भी नाम लिखे म्यारों में कि केवल 6 निगेटिव फोटो दिए इन्होंने सहयोग में तो वो सारी चीज़ें लोगों से प्राप्त करके और इस प्रकार से मैंने उनका कलेक्शन किया। अब जन एक साहित्य की बात आन नाथपंथ साहित्य की ना तो यो साहित्य अच्छा क्या नाथपंथ को साहित्य की हम जिक्र कलत जन मिनवाल जी की ना नाथपंथ बोला अब तो नाथ बोलना हम पहले तो नाथ के लिए बोलना अब लोग आज तक 3 बोलना आज नाथ शिव परंतु शिव में भी और ये नाथ बुद्ध भैरव में भी अंतर है नाथ जो वो माया से रहित जी माया बेटे विरक्त छे साफ और शिव जो छे वहाँ में छे गृहस्थ में छे शिव रूप गृहस्थ में छे ईश्वर तो मैंने वो वैदिक काल बेटे जी वैदिक काल बेटे शिव भी और रुद्र भी ईश्वर मैंने ईश्वर नामों का भी पढ़ और ये किंतु नाथ जो छे ना माया से रहित छे तो ब्रह्मा भी विष्णु भी और शिव भी वो नाथ का वास्ता नमन करता यही वास्ता बाद में बद्रीनाथ जन वो एक नाम तो बद्रिकाश्रम है परंतु मुक्ति प्रदावी चो सिद्धिदा वो एक नाम छ वैकुंठ धाम जी और ये वैकुंठ धाम नाथ बाल अपन बाल की भाई साधना कर मत क्या कर दू ना कर ये नाद की साधना कर सके क्रिया योग जी ये क्रिया योग बोलता तो और उन बाल भाई देखो तुम इस नाद की साधना करो ये नाद की साधना तुम करो और वो जो तुम ते जन हाथ में रखे ओवा क्या चे उन्हें तुम ते 2 प्रकार की सिद्धि मिलल मोक्षद और कामद अच्छा कामद और मोक्षद अच्छा कामद जन हम आजकल भौतिकवादी युग में कि अच्छा घोड़ा हो जाए अच्छा फलाना हो जाए अच्छा मकान हो जाए अच्छा फलाना हो जाए है ना और
दूसरों से मोक्ष जैसे मोक्ष मिल जाओ और आत्मा और परमात्मा में मिल जाओ। जो आत्मा परमात्मा मकान में मिला नाद की साधना द्वारा। तो यूं जी प्रकार को मार्ग बता दी। और वेदों में भी इस जी प्रकार का मार्ग है। एक तो प्रेय और एक श्रेय और विद्याओं ये जी विद्या भी है। और अगर हम हैं एक रूप में बोलो दर्शन का रूप में तो एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। तो अपरा विद्या और प्रेय व विद्या जो है ये भौतिक संसाधन का वास्ता जी। हम ये बार घड़े में और छुई लगोला जी जन आप पांडुलिपियों को संकलन का है वे पर शोध करी जी को किताब लिखी और वे क्या क्या अंकित के मच जी बिन एक तो सबसे पहले मौलिक शोध प्रबंध जो मैं आज 1986 में गोरखपुर बटे छपियों छो। और महंत जी की ही कृपा से महंत अवैधनाथ जी की ही कृपा से उन अपर ही धन से हुए तक प्रकाशित का सबसे पहले मेरी हुई मौलिक शोध प्रबंध। और तब वहाँ पश्चात में एक पुस्तक और 2009 में प्रकाशित हुआ हिमालयी संस्कृति की रीढ़ लंगूरी भैरव। हिमालयी संस्कृति की रीढ़ वही दिन में देश की संस्कृति जी बोल। अब जब हिमालयो नाम नगाधे राजा बोले जा और कृष्ण बोल के स्थावर नाम हिमालय के स्थावरों में मैं हिमालय हूँ तो सारा देश अभी सारा देश अभी का। पर मैंने वही पुस्तक को नाम दिया हिमालयी संस्कृति रीढ़ लंगूरी भैरव। तो रीढ़ जब हमारे शरीर में रीढ़ को काम थे उन्नी नाद बुद्ध भैरव को काम हमारे समाज बच ये पुस्तक को लिया। और तब हैंग लिया मैंने भैरवगढ़ लोग भ्रमित हुए ना एक लंगूरगढ़ च और एक भैरवगढ़ च। तो लंगूरगढ़ खुण अब लोग पुरानी गढ़ी बोल दें और लंगूरगढ़ी छही। तो वो ध्वस्त हुई हमार संस्कृति ध्वस्त होने का कुछ कारण रहे आक्रमण हुई न भूकंप आ गई नहीं त्रासदी हो गया राजाओं का आक्रमण हो गया। तो कई ये 3-4 फैक्टर जो थे ना ज़्यादा करके हम हमारे संस्कृति को अब श्रीनगर में ही 80% जनसंख्या ऊपर ख़त्म हो गई चाहे भूकंप आने से या बिरह बाढ़ से भी ना। तो हमारी संस्कृति ज़्यादा इन हुआ। और पश्चात इन हुआ कि हम प्रेस को तो साधन छे हम लोगों ने ना यूँ नाथ योगियों या यूँ सिद्ध जो आदमी था वो करना खुद नहीं था कि साहब हमको यश दे दो हमको फलाना दे दो या ये दे दो। नहीं उन सेवक भाव से वो काम का तो ये सेवक भाव से काम करने कारण से जो है ये प्रसिद्ध रीढ़ की हड्डी जी। यक हम जन चौला और हमारा सुरदन अभिजन चाला कि आप इतना सख्त काम करीम और फिर आप डॉक्टर की उपाधि से भी आप सम्मानित हुई और को सम्मान मिले आप तो ये क्षेत्र में मीठा जी माने नाथ द्वारा बटेन भी और बिहार सरकार बटेन भी इना उत्तर प्रदेश सरकार बटेन भी और लोकल तो जो जगह जो हमार प्रदेश ये भी पिछले टाइम पर जो साहित्य सम्मेलन के तो साहित्य सम्मेलन में मैं सारा उत्तराखंड को वक्ता के रूप में चाहे और आध्यात्म पर ही मैंने बात तो सतपाल महाराज जी के द्वारा में था वे भी संस्कृति मंत्रालय से और भट्ट जी जो निदेशक थे वो माध्यम से मैं उप सम्मानित हूँ जगह जो सम्मान जो आप कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश काल में भी आपको राज्यपाल से सम्मानित हुए 1996 में मैं राज्यपाल से उत्तम शिक्षक जी और मौलिक शोध प्रबंध जी यूँ विभिन्न कार्यों में मैं सामाजिक कार्यों में भी रहूँ बहुत सामाजिक कार्य करी में कई क्षेत्रों में मैं पानी दिया यही क्षेत्र में भी। और कोर्ट में देख आप था आश्चर्य वाला कि कोर्ट में देख मैं 18 गांव तक पानी दिलाए 18 गांव तक पानी दिला और 9-10 साल तक वहाँ लगातार लिखणो रहो एक बार कि सन 92 में मैं एक निर्जन जगह में बैठिए छाए तो मैंने नदी पर लान थे पानी और अब पानी लेकर एक था किसानों था भी पिलान छे पानी
तो मैंने वाले यार ये लोग बहुत दुखी थे पार से तो पानी बांध में नहीं बहुत काम का 1998 और तब 2012 में मेरे वो सफल हुआ है जी। और शिक्षा का क्षेत्र में भी शिक्षा- आप जी। काम करी। शिक्षा क्षेत्र में तो अभी तक भी छो जी भी जी। शिक्षा क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश में यहाँ सम्मान हुआ है मध्य प्रदेश में ना कि लेकिन विद्वत परिषद की वो है एक 2003-04 में तो भोपाल में भी सम्मानित हूँ श्रेष्ठ वक्ता के रूप में। और ये शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों में ही न बल्कि अपर प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों में मीठा जगह जगह DIOS जो है गोष्ठियों में बुलान्छ जी। प्रधानाचार्यों से ही वो करना को संबोधन देने को। वाह कस्ता। और सन 88 में जी भी शिक्षा में संदर्भदाता रहूँ और तमाम टीचर्स को प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग देना काम भी कार्य में जी। अभी भी लगातार काम क्यों ऊंचा चालू? अभी जो जन शिशु मंदिर और विद्या मंदिर का आचार्यों से मैं प्रशिक्षण दी वो पढ़ान भी छो कि तुम मैं पढ़ानो छो और तुम यार क्रिटिसाइज करो मेरा आलोचना करो कि मैं कल पढ़ाई अथवा अगर ये मेरे पढ़ाना शैली तुमसे अच्छी लगनी चाहिए इसे शुरू सीख लो। हाँ सीख लो या वो कह लिया नान्य ऐसा कब सुतानी नो इतरानी जो भाई मैं अच्छी बात दिखना चाहता तुम वहीं से वो करो अब है चीज़ है ना। 81 साल में भी आप सगत काम करना चिन शिक्षा का क्षेत्र में आप पहले काम करे के बाद हमारे हम तय और हमारा आने वाली पीढ़ी एक बहुत बड़ी धरोहर विरासत के रूप में आप ये सब कुछ दे और अभी भी लगे अच्छी ना आप ये काम करो देख दो। एक खास मुलाकात में ये श्री डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी इन बहुत भलो काम करूँ नाथ पंथ में और जू तो मुझे ना कि छक छू लगांदा लेकिन आप देखना चाहिए कि छुई लगा बगत तो हो गया कि रूमो पूड़ गया। तो आज का कार्यक्रम बस यक में तक है का दिन फिर एक नई मुलाकात एक नई शख्सियत दगड़ मिली तब तक का वास्ता नमस्कार।